Yes, good morning students of 9th class. Today I am going to continue our running chapter polynomials, and in polynomial today I am going to start exercise 6.3 and our book is R.D. Sharma NCERT syllabus और 9th class का फाउंडेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। प्रीवियस क्लासेज में स्टूडेंट्स आपने डिवीजन प्रोसेस किया होगा, चाहे आप किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हो तो यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड होता है और यहाँ हमारा डिवाइजर होता है। इस प्रोसेस से हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन निकल करके आता है और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर सेंस रहता है। ओके स्टूडेंट्स, let's take an example. If I want to divide 100 by 20, in this condition 100 is our dividend and 20 is our divisor, and if we will divide 100 by 20 then we get 5 as quotient and 0 as remainder। 5 हमने क्वेश्चन फाइंड किया और 0 हमने रिमाइंडर फाइंड किया। स्टूडेंट्स, हम इसी क्लास में आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें भी हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे। आपके पास दो पॉलिनोमियल गिवन होंगे। जो पहला पॉलिनोमियल होगा वो इस फॉर्म में हो सकता है वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। फिलहाल हमारे पास ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है। इसका जो सिंबल है वो हमने एफ यूज किया है। यहाँ पर पी एक्स भी आ सकता है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रहे px। ओके, px या fx आपके पास लिखा हुआ है। इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, ठीक है। तो नॉर्मली हम जो हमारा डिवाइजर होता है उसका सिंबल लेंगे पॉलिनोमियल्स में gx, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में gx जो होता है वो नॉर्मली डिवाइजर का सिंबल समझा जाता है और जो px या fx होता है वो डिविडेंड होता है। यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल को ये डिविडेंड हो गया हमारा, इससे डिवाइड करना तो ये डिवाइजर हो गया। तो इसको इससे डिवाइड करने पर हमारे पास क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है, वो डिवीजन एल्गोरिथम, वो हम आगे वाले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे पास एक थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम, यानी केवल और केवल रिमाइंडर अगर आपको फाइंड करना हो तब ये थ्योरम बड़ी यूजफुल होती है कम समय में, ठीक है। और एक्यूरेसी भी इसमें अधिक रहती है रिमाइंडर फाइंड करने की। इस मेथड से, इस थ्योरम से क्वोशिएंट फाइंड नहीं किया जा सकता। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रिमाइंडर फाइंड करना, डिवाइडिंग ए पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, फाइंड द रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, टू पॉलिनोमियल्स विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू डिवाइड first polynomial by second polynomial and you have to find remainder only. Now if we talk about the statement of remainder theorem, then we can say that let fx be any polynomial। माना कि fx कोई polynomial है and a be any real number और a कोई real number है। If fx is divided by x minus a, अगर इस fx को x minus a से डिवाइड किया जाता है, a क्या थी, कोई नंबर आएगा बेटा यहाँ पर 1 2 3 1.2 3.2 कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पर। Then remainder is equal to fa, तो जो रिमाइंडर होगा वो fa के इक्वल होगा। अब fa क्या है, पिछली ऑनलाइन क्लास में प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने समझाया था कि पुटिंग x is equal to a we get the value of the polynomial। by putting x is equal to a we get the value of the polynomial and that value of polynomial is denoted by fa। यानी कि fa फाइंड करना पड़ेगा, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी x is equal to a रखने पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वही हमारा रिमाइंडर होगा। अब स्टेटमेंट में से अगर आपके समझ में नहीं आता है तो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं।
स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इससे इसको डिवाइड करना है। तो ये जो हमारे पास gx है इसका आपको जीरो फाइंड करना होगा। इसका जीरो कितना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड जीरो ऑफ gx। हम gx का जीरो फाइंड करते हैं। टू फाइंड, और जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, इसके इक्वल में जीरो पुट कर देंगे। ये प्रोसेस है x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन x इज इक्वल टू वन। स्टूडेंट्स ये आ गया x इज इक्वल टू वन। इस x इज इक्वल टू वन को इसमें रिप्लेस कर दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा f1। f1 इज इक्वल टू हो जाएगा इसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब इसको स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा पावर ऑफ वन विल बी वन माइनस पावर ऑफ वन, पावर ऑफ वन इज टू, देन द वैल्यू विल बी वन एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस वन विल बी थ्री, प्लस टू वन जा टू प्लस फाइव। नाउ प्लस फाइव प्लस टू सेवन एंड प्लस वन प्लस एट, 8 minus 3 we get 5। f1 की वैल्यू आ गई 5। तो स्टूडेंट्स इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर भी जीरो बचेगा। सो रिमाइंडर, ओके, रिमाइंडर का जो सिंबल होगा स्टूडेंट्स rx अपन उसको मान सकते हैं rx। ये हमारे पास आ गया ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी इसको पॉलिनोमियल है। 5 भी क्या है? पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, एक ही टर्म है इसमें, इसलिए इसको rx भी लिख सकते हैं और रिमाइंडर भी लिख सकते हैं। या फिर अपन सिंबॉलिक नोटेशन यूज करना चाहें तो लास्ट में से भी लिख सकते हैं। सो r इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले जो gx गिवन है उसका जीरो फाइंड करना है। जीरो कैसे फाइंड करते हैं, उसके इक्वल में जीरो रख दो और x की वैल्यू फाइंड कर लो। x की जो वैल्यू आएगी उसको आपको इस पॉलिनोमियल में रिप्लेस करना है, पुट करना है, और पुट करने पर जो फाइनल वैल्यू आएगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे एक्सरसाइज 6.3 का जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है वो है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन में कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f(x) is divided by this polynomial। okay, in this question there are two polynomials are given। फर्स्ट polynomial है हमारा f(x) is equal to x cube minus ax square plus 6x minus a, और जो सेकंड हमारा है उसको अपन gx मानेंगे x minus a। now we have to find the zero of the gx। first of all find of this polynomial zero, इसका जीरो फाइंड करना है। how to find zero? to find the zero you have to put zero in equal to gx, gx के इक्वल टू जीरो रख दो, x minus a is equal to zero, then we get x is equal to a। okay, finding zero of gx, gx का जीरो फाइंड करने पर x is equal to a आ गया है। now f putting x is equal to a in f(x), f(x) में हम a रखेंगे x के, then we get f a is equal to a cube minus a square plus 6 a minus a cube minus a square and a, स्टूडेंट्स a cube बन जाएगा प्लस 6a minus a cube से a cube कैंसिल हो गया है,
6 है माइनस 1, ये हमारे पास बच गया 5 है। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 5a, ये हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड करना है व्हेन px इज इक्वल टू 4x³ माइनस 12x² प्लस 14x माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस 1/2। तो px लिख लिया है। इस बार इस क्वेश्चन में हमारे लिए पॉलिनोमियल के जो सिंबल यूज हुआ है वो px यूज हुआ है। तो px इज इक्वल टू 4x³ माइनस ये हो गया, ठीक है। fx भी आ सकता है, px भी आ सकता है और gx ही है। तो सबसे पहले gx का आपको 0 फाइंड करना है। तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो x इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1/2। ये x की वैल्यू आ गई है। इस x की वैल्यू को हम px में रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे, तो हमारे पास p 1/2 आएगा। देखिए स्टूडेंट्स 4 का 4 1/2, ये क्यूब माइनस 12 है 1/2 स्क्वायर प्लस 14 1/2 माइनस 3। तो ये स्टूडेंट्स हो गया 4। अब इसका क्यूब करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्यूब ऑफ 1 विल बी 1 एंड क्यूब ऑफ 2 विल बी 8 माइनस 12 मल्टीप्लाई क्यूब स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑफ 1 विल बी 1 एंड स्क्वायर ऑफ 2 विल बी 4। सिमिलरली प्लस 14 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 3। अब स्टूडेंट्स इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते समय इसको सिंपलेस्ट का फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। ये 4 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 1/2 माइनस यहाँ पर ये 3 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो 3 × 3 प्लस यहाँ पर ये 7 टाइम हो रहा है और 7 × 7 माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास पॉजिटिव ये और ये है, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/2 माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करने पर 1 आएगा और ये इसको एलसीएम लेने पर हमारे पास 3.2 आ जाएगा। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 3.2। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। इस प्रकार से हम ये रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स ये देखिए आपके पास एक्सरसाइज 6.3 है। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय एक्चुअल डिवीजन। रिजल्ट को एक्चुअल डिवीजन से वेरीफाई भी करना है। एक्चुअल डिवीजन स्टूडेंट्स अब हम सीखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे एक्चुअल डिवीजन। अभी भी हमने रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना सीखा। अब उस वो रिमाइंडर सही है या गलत है उसका आंसर का वेरीफाई करना है हमारे को कौन से मेथड से, एक्चुअल डिवीजन से। एक्चुअल डिवीजन बोल दो या लॉन्ग डिवीजन मेथड बोल दो, प्रोसेस बोल दो, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस दोनों ही सेम है। तो देखिए ये आपके लिए पहली बार नई चीज है और हो सकता है स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आए, तो आपको इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। आपके पास ये जो पॉलिनोमियल गिवन है fx, इसको इस gx से डिवाइड करना है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये लीनियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा डिविडेंड रहेगा और ये डिवाइजर रहेगा। ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा डिविडेंड रहेगा। पहला काम है आपको इस प्रकार से ये स्केच बनाना है और डिवाइजर का प्लेस आपको पता है यहाँ होता है और डिविडेंड इस रेडिकल साइड में राइट किया जाएगा
इस प्रकार से इसको अरेंज कर लेते हैं। अब ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको एक याद रखना है, हिंदी में ऊपर बोलते हैं पहले में पहले का, ओके, यानी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट बाई फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, इंग्लिश में संस्कृत में बोलते हैं अध्यम अध्ययन। अध्यम अध्ययन यानी पहले में पहले का, ये डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि पहले में पहले का, पहला कौन है? ट्रम, पहले ट्रम में पहले ट्रम का डिवाइड करना है, ठीक है, फर्स्ट बाई फर्स्ट। ये बात आपको याद रखनी है। आपके पास में दो पॉलिनोमियल गिवन है, ये fx और ये हमारा gx। बताइए इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है? ये फर्स्ट टर्म है और ये भी फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पर हमारे को इस फर्स्ट टर्म को न्यूमरेटर में लिखना है और इसको डिनोमिनेटर में। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये भी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो एक कैंसिल हो जाएगी तो x की पावर 2 बच जाएगी, ठीक है। या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर अपन अप्लाई करें तो हमारे पास में 3 - 1 तो x की पावर 2 बच जाएगी। ये हमारा यहाँ राइट किया जाएगा x स्क्वायर। ये x स्क्वायर कैसे आया स्टूडेंट्स, ये समझ में आ गया होगा आपके। अब हम इस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे इस डिवाइजर से। ये जो x स्क्वायर है इसको हम, डिवाइजर हमारा कौन सा है? x + 4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x³ + 4x स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा हमारे पास में। किसको यहाँ लिखना है? x³। इधर आपसे वर्क नहीं करना चाहते हो आप, इधर कर लीजिए, माइंड में कर लीजिए। ये x स्क्वायर कैसे आया? x³ को x से डिवाइड करने पर x स्क्वायर आ गया है। अब इसको इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इसको मल्टीप्लाई करने पर x³ आ गया, x³, और इसको इसको मल्टीप्लाई करने पर 4x स्क्वायर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मल्टीप्लाई करने पर ये जो प्रोडक्ट आता है, इन प्रोडक्ट को लाइक टर्म्स के नीचे लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे x³ वाला आया तो x³ वाले के नीचे लिखना है, अंडर में लिखना है, और ये 4x स्क्वायर आया तो 4x स्क्वायर के नीचे लिखना है। अगर इसको मल्टीप्लाई करने पर 4x आता, 4x स्क्वायर 4x आता, तो हम इस x वाले टर्म के नीचे लिखते। केवल 4 आता तो इसके नीचे लिखते, और अगर अलग ही आता तो हम इसको इधर लिखते हैं। अब यहाँ आने के बाद में इस मैसेज को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज होते हैं, तो ये जो हमारे पास आया इसका साइन चेंज करना है। ये पॉजिटिव साइन है यहाँ पर फिलहाल, ये नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये पॉजिटिव तो ये भी नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। अब x³ में से x³ कर जाएगा तो 0 बच जाएगा, इसका मतलब है ये कैंसिल हो गया, और 4x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर कट गया है, ये प्लस का है और ये माइनस का हो गया है। पहले था प्लस का, माइनस का हो चुका है, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर यानी ये भी 0 हो चुका है, कुछ नहीं बचा। तो ये बचा हमारे पास -3x + 10। ये पहला स्टेप हो गया स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में अपन एंटर कर रहे हैं, तो सेकंड स्टेप में भी वही रूल्स, वही रेगुलेशंस है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कीजिए, पहले में पहले का डिवाइड दीजिए। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है -3x, और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म है x कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास -3 आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस -3 को आप यहाँ राइट कर देना है। अब इस -3 को, इसको भूल जाइए आप, इस -3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? -3x ही आएगा। और इस -3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, तो ये प्लस माइनस माइनस 4 3 जा
12। इस प्रकार से ये 12 आ गया। अब इसको हम साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज, ठीक है, या फिर सबट्रैक्टिंग। यहां पर हम कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, सबट्रैक्ट करने का, और सबट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होते हैं। जो हमारा नीचे वाला पॉलिनोमियल है उसका यहाँ पर भी सबट्रैक्ट करना है, तो साइन चेंज हो जाएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया है। ये +10 है, ये +12 है, दोनों के सेम साइन है, तो ये प्लस का 20, ये हमारा रिमाइंडर आ गया है। अब देखिए आगे हमारे पास इसमें x की पावर 0 बची है, छोटी पावर आ गई, ये आगे डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 22, और क्वेश्चन हमारा आ गया है x² - 3। इस प्रकार से ये लॉन्ग डिवीजन करके हम लोग क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल डिवीजन है। हम और एग्जांपल लेते हैं, एक्चुअल डिवीजन से ही इसको डिवाइड करना सीखते हैं। स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि हमारे पास ये था कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। अब तक हमारे पास रिमाइंडर ही फाइंड करवा रहा था, वेरीफाई नहीं करवा रहा था। ठीक है, एग्जांपल्स ले थे मैंने, लेकिन तो हमारे पास अब क्वेश्चन आ रहा है, वो कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हुए रिमाइंडर फाइंड करो। ठीक है, एफ को डिवाइड करना है GX से, और फिर उसको वेरीफाई करना है एक्चुअल डिवीजन से। एक्चुअल डिवीजन से आपको वेरीफाई करना है कि दोनों का रिमाइंडर सेम आता है या नहीं आता है। तो इतना आप रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना सीख चुके थे। ठीक है, ये हमारा एफ है और ये GX था हमारा, ये GX है, उसका 0 फाइंड कर लिया, इसका 0 कितना आ गया 1। ठीक है, 1 इसमें रिप्लेस कर लिया, तो हमारे पास f1 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -7। 1 की पावर 4 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 2 1, 1 -7, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, +1 -7, 4 + 1 5 हो गया है, और ये -5 और -7 -12। अब इसमें से किया तो हमने -7 हमारा आंसर आ चुका है। यानी कि रिमाइंडर थ्योरम से हमने रिमाइंडर फाइंड किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया -7। अब हम करने जा रहे हैं एक्चुअल डिवीजन। ये आपके लिए समझने वाली बात है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए लंबा हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिवीजन करने के लिए हमारे पास ये आपको परफॉर्मा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 4x 4 -3x³ -2x² + x -7, ये हमारा डिविडेंड है, और डिवाइजर हमारा x -1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिवीजन में या एक्चुअल डिवीजन में क्या करते हैं, पहले को पहले से डिवाइड करते हैं। इसको इससे डिवाइड कीजिए, पहला टर्म 4x4 है, और यहाँ फर्स्ट टर्म ये है 4x4 को हम x से डिवाइड करेंगे, तो ये x की पावर 1 है, ये कम हो जाएगी, तो यहाँ 3 बच जाएगी, तो हमारे पास आ गया 4x³। इस 4x³ को हम यहाँ राइट कर देंगे 4x³। स्टूडेंट्स, इस 4x³ को हमारे को डिवाइजर के सभी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और डिविडेंड के जो टर्म्स है उनके नीचे लिखना है, लाइक टर्म के नीचे ही लिखना है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4x4 आएगा, इसको इससे किया तो माइनस का 4x³ आएगा, माइनस प्लस, ये स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया है, ये 0 बच जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो डिफरेंट साइन होने के कारण से सब्ट्रैक्ट होंगे या ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो हमारे पास 1x³ बच जाएगा। 1 को राइट नहीं करते हैं, इन दोनों को सोल्व करने पर कितना बच जाएगा x³। इधर देख लीजिए, माइनस का
3x³ है प्लस का 4x³ है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, x³। इन दोनों को सोल्व करने पर अब हमारे पास आगे वाला एज इट इज उतार दीजिए, -2x² प्लस x माइनस 7। ये वाला रिमेनिंग जो टर्म्स बच गए थे उनको हम एज इट इज राइट डाउन कर देते हैं। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप में वही प्रोसेस रिवाइज करना होता है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया यहाँ पर, अब की बार x³, इसको डिवाइड करना है x से, तो ये आ जाएगा x²। यहाँ पावर 1 है तो 1 कैंसिल हो गया इससे, तो 2 बच जाएगी, घट जाती है ना। x² आ गया, प्लस का x² है ये प्लस का, तो प्लस का x² को यहाँ राइट कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। आपके पास नया टर्म आया x², इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए अलग अलग। x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, x² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आएगा। अब साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ये साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया है। स्टूडेंट्स इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा बच्चों, कितना शेष रहेगा। ये 2x² है और ये 1x² है, तो 3x² होंगे या 1x² बचेगा। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो हमारे पास आ जाएगा -x²। और रिमेनिंग जो टर्म्स बच गए वो एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। वी हैव एंटर्ड इनटू द थर्ड स्टेप। नाउ रिवाइज द प्रोसेस। डिवाइड फर्स्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज -x² अपॉन x। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब -x को हम डिवाइड किया तो देखिए -x को यहाँ राइट कर देंगे। अब -x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। -x को ये प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आएगा, और -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x आ जाएगा। स्टूडेंट्स साइन चेंज करेंगे प्लस और ये माइनस, इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसके नीचे तो कुछ आया ही नहीं, तो ये हमारे पास ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया है, और कुछ नहीं बचा। हमारे पास -7 ही बचा है जो एज इट इज उतार देंगे। यहाँ पर हमारे पास 0 बचा है, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया -7। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू -7। इधर देख लीजिए स्टूडेंट्स, रिमाइंडर हमारे पास -7 आया, इधर भी -7 है। इसका मतलब हमारा आंसर वेरीफाई हो चुका है। तो इससे रिमाइंडर फाइंड हो गया, तो इससे करने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो आंसर मैच करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। इस मेथड में एक कमी थी, इससे क्वेश्चन फाइंड नहीं होता है, इससे क्वेश्चन भी फाइंड हो चुका है स्टूडेंट्स। हमारे पास ये क्वेश्चन है, so both remainders by both methods we get same remainder। hence verified, लास्ट में लिख देना है hence verified, ये आपको राइट कर देना है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम और ये एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस। स्टूडेंट्स इसके आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर के परफेक्शन आएगा। और ये जो हमारा क्वेश्चन है उसको इस प्रकार से करना है, वेरीफाई कहे तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है एग्जाम में। अगर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कहे तो ये करना है। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर किससे फाइंड करना है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो ऐसे करना है। और अगर यहाँ पर आ जाए कि फाइंड द रिमाइंडर बाय एक्चुअल डिवीजन, तो ऐसे करना है। मेथड का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप कैसे भी कर सकते हो। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसकी और हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसका सॉल्यूशन देखिए। हमारे पास इसमें गिवन है, सेम क्वेश्चन है कि f(x) इक्वल टू ये गिवन है, g(x) इक्वल टू ये गिवन है। इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड करना है और एक एक्चुअल से। तो देखिए
उसका जीरो कितना हो जाएगा, अक्स माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0, अक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 2/3, ये इसमें पुट कर देंगे। क्यूब ऑफ 2 will be 8, क्यूब ऑफ 3 will be 27 minus 3, square of 2 will be 4, square of 3 will be 9 plus, इस प्रकार से प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में प्राप्त करने के लिए ये कैंसिल हो रहा है, 8/3, 4/3, 2/3 माइनस 5/1। अब स्टूडेंट्स एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 3 आ चुका है, तो 8 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 15, इसमें पॉजिटिव नंबर है 8 और 2, ये 10 हो गए, माइनस ये हो जाएगा 19/3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9/3 इज इक्वल टू -3। तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया है -3, -3 हमारा रिमाइंडर हो चुका है। ये देख सकते हो आप स्टूडेंट्स, हमारा रिमाइंडर -3 प्राप्त कर चुके हैं हम। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका वेरिफिकेशन करना एक्चुअल डिवीजन से। किससे करना है, एक्चुअल डिवीजन से। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअल डिवीजन करने से पहले आप लोग, इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है आपके सामने। अब तक के जो डिवीजन किए थे हमने, उसमें देखा था कि जो कोएफिशिएंट थे या जो टर्म थे वो रेशनल नहीं थे, ठीक है ना, सभी इंटीजर में थे, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर थे। जैसे यहाँ पर इसमें कोई भी रेशनल नहीं है, अपोन में नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक टर्म अपोन में आ रहा है, तो इसको थोड़ा अरेंज करना है, इस वाले पॉलिनोमियल को अरेंज करना है। अब अरेंज कैसे करते हैं, अपोन में 3 है, इसके अपोन में 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिनोमिनेटर में जितने भी आपके पास नंबर्स हैं उनका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। तो इन सभी टर्म्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इन सभी टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। इस प्रकार से नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ देख लीजिए इसको अरेंज कैसे करना है। gx इज इक्वल टू x माइनस 2/3, तो इसके अपॉन में 3 आ गया ना, और जिसे मान लो इसके अपॉन में 2 आ जाता है, ऐसे आ जाता है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 6, ठीक है। इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से। उस कंडीशन में हमारे पास क्या आता, 3x माइनस 4 ये आता है। इस प्रकार से अरेंज करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास में अपॉन में 3 है केवल, x माइनस 2/3, इसके अपॉन में 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम 3 हो गया। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसको कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस ये 2, ये 3x माइनस 2। अब हम इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे हमारे पास, तो हम प्राप्त करेंगे 9x³ अपॉन 3x, तो 3 3 9 और x²। इस प्रकार से हम 3x² प्राप्त कर लेंगे। इस 3x² को हम यहाँ राइट करेंगे। अब स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x³ माइनस स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x², ये माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस वाला बड़ा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x² बचेगा हमारे पास, और ये वाले ऐसे गए ऐसे। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x² को 3x से डिवाइड किया तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x के एक x बच गया। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x²
और इससे -2x। साइन चेंज होते हैं स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का x है, ये प्लस का 2x है, तो ये कितना हो जाएगा 3x -5। अब डिवाइड कीजिए थर्ड, 3x को 3x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1 आ जाएगा, प्लस का 1। +1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया है। सॉरी, यहाँ 2 आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा और ये +1 जाएगा। अब -5 + 2 ये हो जाएगा -3। तो देखिए हमारा रिमाइंडर दोनों ही कंडीशन में सेम आ रहा है, तो लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक और क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है। आगे के क्वेश्चंस हम अगली ऑनलाइन क्लास में देखेंगे, तो आप ये क्वेश्चंस कंप्लीट करें।